संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह बेहद ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें और 74वें संशोधन में। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। संविधान की विशेषताएं। संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान कहा जाता है। इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, लिखित जैसे कि अमेरिकी संविधान और अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से संविधान में 1949 में जब संविधान को अपनाया गया था तो उसमें एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे जो कि 22 भागों में डिवाइड थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में 2013 इसमें एक प्रस्तावना है, 465 अनुच्छेद हो चुके हैं जो कि 25 भागों में डिवाइड है और 12 अनुसूचियां हैं। सन 1991 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद एवं एक भाग को हटा दिया और इसमें करीब 85 अनुच्छेद 4 भागों 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क और 4 अनुसूचियाँ 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। मतलब कि 20 अनुच्छेद हटा दिए और एक भाग हटा दिया और 85 अनुच्छेद 4 भाग 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क और 4 अनुसूची 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ नहीं हैं। भारत के संविधान को इतना बड़ा बनाने के पीछे निम्न 4 कारण दिए जाते हैं। भौगोलिक कारण है, एक तो भारत का विस्तार है और भारत की विविधता है। ऐतिहासिक, चौथा है ऐतिहासिक। इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था क्योंकि भारत का जो संविधान है वो 1935 से बहुत सारी चीज़ें ग्रहण की गई है भारत के संविधान में। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र राज्यों के लिए सिंगल संविधान है। जम्मू कश्मीर के लिए एकीकृत और केंद्र राज्यों के लिए एकल संविधान। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों या स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। दूसरी विशेषता है कि जो भारत का संविधान है वो विभिन्न स्रोतों से विहित है। उसमें भारत का संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। आइए देखते हैं किसका कौन सा स्रोत है। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से भी लिया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत का संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो मौलिक जो अधिकार हैं वो अमेरिका से हैं और जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड से प्रेरित हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका और नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
भारतीय संविधान का जो दार्शनिक पार्ट है, जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्ट है, पॉलिटिकल पार्ट में संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी, यूएसएसआर जो कि अब रशिया कहलाता है, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान इत्यादि के देशों से लिया गया है। हालांकि यह आलोचना अनुचित और तार्किक है कि भारतीय संविधान में कुछ नया और वास्तविक नहीं है और यह उधार लिया संविधान या चेपी गाड़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान के निर्माताओं ने दूसरे देशों से लिए गए प्रावधानों में भारतीय आवश्यकताओं के हिसाब से आवश्यक परिवर्तन किए और उस दौरान उनकी विसंगतियों को भी दूर किया गया। ऐसी आलोचनाएं की जाती है कि जो भारत का संविधान है वह उधार लिया गया संविधान है या चेपा गया कार्य है। लेकिन ऐसा कहना अनुचित और तार्किक है क्योंकि जो भारत का जो संविधान दूसरे देशों से लिया गया है उसमें भारत की विविधता को देखते हुए उसमें कई सुधार किए गए, जो भी विसंगतियाँ थीं, और अपने देश के संविधान के हिसाब से ही उसको डिज़ाइन किया गया। तीसरी विशेषता है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी डिवाइड किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अमेरिकी संविधान, अमेरिका के जो संविधान है उसमें संशोधन करने के लिए बहुत ज़्यादा विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। लेकिन लचीला संविधान या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण की, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। लेकिन भारत का जो संविधान है ना तो लचीला है ना ही कठोर है, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान है। इन दोनों प्रावधानों के अकॉर्डिंग ही भारत के संविधान में संशोधन हो पाता है। कुछ उपबंधों को संसद नंबर 1, सबसे पहले जो अनुच्छेद 368 में जो संशोधन जो किया जाएगा उसमें कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में टोटल सदस्यों का बहुमत। मतलब दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में टोटल सदस्यों का बहुमत से ही संसद में विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। यह विशेष बहुमत कहलाता है। कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते। चौथी विशेषता है कि एकात्मकता की ओर झुकाव के होने के साथ ही संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे 2 सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता। जबकि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसे कि एक सशक्त केंद्र है, एक संविधान है, एकल नागरिकता है, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि।